प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का, विद्वान श्रोताओं का, माताओं बहनों और देवियों सज्जनों सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए यजुर्वेद से ही आगे विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर वर्तमान में मुझे भी बुद्धिमान कीजिए। तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽस्योजोमयि धे मन्योरसि मन्योमयि धे सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप मुझे भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरा जीवन भी पराक्रम से युक्त हो। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझे भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझे भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुषुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन स्वप्न में भी दूर दूर के विषयों में जाता रहता है। ऐसा मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प करता रहे, इसमें किसी के अकल्याण या किसी को हानि पहुंचाने की कभी इच्छा न हो, कभी विचार न आए। येन कर्माण्यपुषो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, धीर पुरुष ज्ञानी विद्वान योगी जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव यज्ञ कार्य में लगा रहे, अपनी बुराइयों से, अन्याय से, अत्याचार के खिलाफ सदैव युद्ध करता रहे, संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुतच्योतधृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरं मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योत के रूप में निहित है, जिसके बगैर
कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन सदैव उत्कृष्ट गान का, वेद ज्ञान का आवाहन करता रहे, वेदानुकूल ही चले, उच्च ज्ञान करे, कभी निम्न स्तर या निकृष्ट ज्ञान न करे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान, भूत, भविष्य सबको स्मृति के रूप में धारण करते रहते हैं, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वम, जिसके द्वारा येन यज्ञस्तु आयते शब्द होता, जिसके प्रकार द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में संलग्न है। इसमें जो है कभी अयज्ञीय कार्य न हो, कभी अशुभ कार्य न हो, कभी अकल्याणकारी कार्य इसके द्वारा न हो। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवारा, यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक यज साम ये त्रय विद्या दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। ऋक यज साम और अथर्व सभी जो है मेरे मन में दृढ़ता से बने रहें, और मैं सदैव वेदानुकूल ही आचरण करूं, वेद ज्ञान के अनुसार ही जीवनापन करूं, वेद के अन्यत्र वेद के विरुद्ध कोई आचरण न करूं, ऐसा मेरा मन सदैव कल्याणकारी विचार रखे, कल्याणकारी ही संकल्प करे, इसमें कभी अकल्याणकारी या अवैधिक संकल्प न आए। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते विशुभिर्वाजिनोयु, यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी लगाम द्वारा घोड़ों को बस में करते हुए रथ को ठीक प्रकार से ले जाता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन इंद्रिय आदि घोड़ों पर नियंत्रण करता हुआ मुझको सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए, ऐसा ये जो है हम आपसे बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान आगे बढ़ते हुए पिछले आख्यान से कुछ और मंत्रों का विचार करेंगे। परित्य भूतानि परित्य लोकान्, परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, उपस्थायं प्रथमजामृतः स्यात्, आत्मना आत्मानविषं विशेष। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 11वां मंत्र है। भटकाव। ये जीव जो है इसमें भटकाव है। ये जो है ये जो मंत्र है इसके ऋषि स्वयंभू ब्रह्म और देवता परमात्मा है, ईश्वरी वाणी है, और छंद तिष्टुप है। ये जीव भटकता है, खूब भटकता है, प्राणियों योनियों में भटकता है,
विभिन्न लोकों में घूमता है, सब दिशाओं और दिशाओं में घूमता है और खोजता हुआ भटकता घूमता है। इस प्रकार भटक कर अंततः अपना सबसे मुंह मोड़कर अपने परमात्मा की ओर मुख करता है। अब वर्ग का पथिक बनता है, तब सत्य स्वरूप की प्रथमोत्पन्ना शक्ति का आश्रय ग्रहण कर उसका सेवन कर आत्मा द्वारा अपने आत्मा को सम्मुख कर लेता है, संप्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा मंत्र कि परित्य भूतान परित्य लोकान। भटकाओ, हाँ, हर एक वस्तु में अपना मन लगाता है, हाँ, और फिर कुछ समय बाद उससे मन हट जाता है, हट जाता है। फिर दूसरी वस्तु होता है, ये अच्छी है, उसमें मन लगाता है। ऐसे जो है परित्य भूतान, नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार के प्राणियों में, भूतान मतलब नाना प्रकार की योनियों में जाता है, भटकता। परित्य लोकान, तमाम लोकों में जाकर के भटकता है। परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, सभी दिशाओं और प्रदिशाओं में भटकता है, घूमता है। हाँ, ये जो है भटकाव, क्यों भटकाव है? जिस चीज में मन लगाता है थोड़ी देर के लिए लगता है सही है, फिर उससे मन हट जाता है, हट जाता है। ये पूरा जो संसार में जो हलचल हो रही इसीलिए हो रही कि एक एक वस्तु में वो सत्य को ढूंढता है, असलियत ये है, इसीलिए भटकाव है। और हमारा भी भटकाव है कि कोई पूजा उपासना हमने परंपरागत की, अब वो कुछ मामला सटीक बैठा नहीं, लिया जाए दूसरी जगह चले गए, वहां पूजा की, वहां उपासना की। पहले वाले को भी रखे, दूसरे वालों को भी रखिए, थोड़े दिन बाद जो है लगा नहीं ये ठीक है, तीसरे वालों को भी। ऐसे ही बराबर जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है, जब तक वो उस सत्य की प्राप्ति ना हो। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का जब तक ग्रहण न करे तब तक ये जीव भटकता ही रहता है। परित्य लोकान परित्य भूतान परित्य सर्वा प्रतिशोध। अब पिंड में देखो, हाँ, ब्रह्मांड में भी वर्णन हो गया, और जीव ही है वो बाहर भटकता है और अंदर भी भटकता है। अंदर कैसे भटकता है? अंदर बाहर कमेल, अंदर नहीं बाहर तो कुछ नहीं है। हाँ, सामवेद कहता है कथम बातो नेलेत कथम न रमते मना किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति नेलयन्त कदाचित। कथम बातो नेलेत, ये वायु जो है क्यों बह रहा है, रुक क्यों नहीं जाता? कथम न रमते मना, है हमारा मन कहीं रम क्यों नहीं जाता? हर एक प्रिय वस्तु में जाता है, फिर वहां रम नहीं पाता, दूसरी जगह चला जाता है। अरे प्रिय थी तो वहीं रम जाता है? नहीं। कोई भी सांसारिक पदार्थ हो, आज हमको बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उससे मन हट जाता है। पहले आदमी के पास मोटरसाइकिल होती, फिर कहता है चार पहिया लिया है। पहले तो मोटरसाइकिल ही बहुत अच्छी लगती थी जब लाए थे, फिर चार पहिया लिया, वो भी बड़ा अच्छी लगी, फिर समझते हैं अरे नहीं ये तो भाई थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी ले आए, फिर बड़ी से भी मन हट जाएगा। आखिर ये क्यों नहीं मन हटता है? रमता क्यों नहीं? हमारी इच्छा वाली चीज मिल गई। ऐसे ही चेतन में भी, चेतन में भी भाई बंद स्त्री बच्चे सब
में जो है ये सत्य को ढूंढता है मगर मिलता नहीं, इसलिए मन जो है थोड़ी समय के लिए रमता फिर नहीं रमता। कथम बातों नहीं ले, ये बात ये प्राण हमारा क्यों बह रहा है, ये रुकता क्यों नहीं? हाँ, ये मन जो है क्यों नहीं रम जाता, क्यों विश्राम नहीं पाता, ये विचार करने की। कथम बातों ने लिए कथम न रमते बना कि मापा सत्यम प्रेपसंति, कि हमारे जो समस्त ज्ञान प्रभाव, जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब क्यों निरंतर बह रहे हैं, कहीं विश्राम क्यों नहीं पा जाते? क्या ये हमारे ज्ञान प्रवाह सत्यम प्रपसंति, उस सत्य की इच्छा के लिए तो नहीं बह रहे हैं? हाँ, यही है, ये बार बार भटकाव है, ये इसीलिए है कि सत्य की प्राप्ति के लिए। जब सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो ये वायु बहना बंद हो जाएगा, समाधि में जो है सांस का चलना बंद हो जाता है, ये मन जो है निरुद्ध हो जाता है, समस्त ज्ञान प्रवाह अपने जो है अभिष्ट को पा जाते हैं, सारी हलचल समाप्त हो जाती है। ऐसे ही परित्य भूतान परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशोत्सश्च, ये जीव खूब भटकता है, ऊपर नीचे के लोकों में भटकता है, नाना योनियों में भटकता है, दिशाओं प्रदिशाओं में भटकता है, और अंततः वो जो है इन सब से अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर वो अपने अंदर उस परमात्मा का जो है कि मोर मोह करता है, अंदर उसको खोजता है। हाँ, प्रज्ञान का यही अर्थ है। प्रज्ञान मतलब बाहर ज्ञान कर रहा था, भटक रहा था, वो अंदर जहां उसने प्रकाश स्वरूप से देखना शुरू किया, अब ये उत्कृष्ट ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। अब इस अंदर ही जो है जहां उसने अंदर ढूंढना शुरू किया कि उपस्थायम प्रथम जारितस्य, मतलब जो है प्रथम जारितस्य प्रथमोत्पन्ना शक्ति, उपस्थायम उसका संसेवन करके, आश्रय ग्रहण करके, योग दर्शन में कहा, जिसे कहा गया ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। योग दर्शन में जो है पहले अध्याय में ही समाधिपाद में जो है 48 नंबर का सूत्र है, ऋतंभरा तस् प्रज्ञा। जब चारों तरफ से जो है भटक भटक के मोड़ लेता है अपने अंदर, जब परमेश्वर को ढूंढता है, तब उसमें जो है क्या होता है, किस परमात्मा की सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति ऋतस्य प्रथम जा का भली प्रकाश सेवन करता है। ऋतस्य प्रथम जा, वो जो अंदर जो ज्योत जो प्रकाश प्रकट होता है वही ऋतस्य प्रथम जा, वो जहां प्रकट हुआ फिर तो बस आपको समझने में देर नहीं लगी क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि में प्रकाश आ गया, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, स्पष्ट। उस उपस्थायम प्रथम जा मृतस्य, उस प्रथमोत्पन्न ऋतंभरा यानी यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली तत्व प्रज्ञा, वहां पर उस समय जब अंदर कोई प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, प्रकाश स्वरूप होता है, तो वो उसकी प्रज्ञा, उसकी चेतना, उसका ज्ञान यथार्थ सत्य को धारण करने वाला हो जाता है। परित्य भूतान परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशोत्सश्च, जब तक सांसारिक वस्तुओं में कहीं पर आपकी आस्था है, कहीं लगाव है, वो ईश्वर की तरफ कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। हाँ, अंतर में उस ईश्वर की जब चाहना होगी तो सन्मार्ग भी मिलेगा, वरना जो है दिखावे का धर्म करते रहेंगे हम। हाँ, 40 50 अखंड ये सब कराते रहेंगे। ठीक है, ये भी
लेकिन विचार होना चाहिए सत्य की तरफ जाने का। सत्य की तरफ जानते ही फिर देखो क्या ऐश्वर्य, क्या सुख, क्या आनंद। तब मनुष्य अपने असली मनुष्य होने का अर्थ समझ पाता है। जहां उसने अंतर में उस परमात्मा को, हाँ, जाप करो, आंख बंद करके करो, शिव शिव शिव, हे भगवान तुम कहाँ हो। प्रकाश स्वरूप कहा जाता है, अखंड प्रकाश। तो कैसा प्रकाश है तुम्हारा। हाँ, जब तक जाप ध्यान करके बैठो तो नहीं मन लग रहा, जाप करो, फिर धीरे धीरे पन रुक जाएगा, जाप भी बंद हो जाएगा। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो वो उपस्थायम प्रथम जामृतस्य, उस ईश्वर की प्रथमोत्पन्ना शक्ति, भगवती शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, कुछ भी कहो, वो उत्पन्न होती है। वो शक्ति उत्पन्न होती है, वो शक्ति उसको ले जाएगी वहां। हाँ, बाकी जो शक्तियां ये सब बाहर देवियां कल्पित करने, कुछ नहीं, नथिंग। अंदर अंदर वो प्राण शक्ति है, उसी के विभिन्न रूप हैं, आपको पहले बता भी चुके हैं ब्रह्मयज्ञ में। तो परित्य लोकान परित्य परित्य भूतान परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदोदश्च उपस्थायम प्रथम जामृतस्य आत्मान आत्मान अभिसम विशेष। जब वो अपने अंदर आत्मा में उसको ढूंढता है परमात्मा को, तो उसके जो है सर्वप्रथम उत्पन्न वो जो है शक्ति, रितंभरा शक्ति, रितंभरा तस् प्रज्ञा, दैवी शक्ति, कुंडली शक्ति, प्राण शक्ति, भगवती शक्ति, कोई नाम दे लो उसको, वो प्रकट होती है और उसका वो आश्रय ग्रहण करता है। वो उसका आश्रय ग्रहण करके फिर आत्मानम आत्मान अभिसम विशेष, वो अपनी आत्मा में उस परमात्मा को सम विशेष भली प्रकार से संप्राप्त हो जाता है, उसको प्रकट कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, उससे उसका मेल हो जाता है। इसी शक्ति के सहारे जो अंदर जो प्रकाश स्वरूप ज्योति जो अंदर प्रकट हुई है, वही वही ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा है, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। ऐसी बुद्धि मिल जाती, तुरंत एक सेकंड में जान जाता है कि सही है गलत है, ये वास्तविक है, ये पाखंड है। परित्य भूतान परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदोदश्च उपस्थायम प्रथम जामृतस् आत्मानम आत्मान संविशेष। वो जो है उस अवस्था में उसे सत्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब वो रितंभरा प्रज्ञा हो जाती है, और वो इसी शक्ति के सहारे अपनी आत्मा को और फिर उस परमात्मा को भी अपने सम्मुख कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर मंत्र है। तो जब तक भटकाव है, हाँ, भटकते भटकते पस्त हो जाते हैं। हाँ, रोज ही होता है, दिन भर जो है सांसारिक पदार्थों के लालसा में घूमते हैं, पस्त हो जाते हैं। वो तो भगवान की दया है कि वो जबरदस्ती नींद में घुसेड़ देता है। नींद अगर ना हो, ज्यादा किसी दिमाग में वो संसार बस जाता, फिर नींद भी नहीं आती, पागल हो जाते हैं लोग। और योगी जन वो बताते हैं कैसे किया जाएगा। हाँ, काम करते रहो, अब काम तो हमारे अभ्यास में आ जाता है, उसमें कोई दिमाग थोड़ा ले, जो रोज काम करते हैं उसमें तो अभ्यास में आ जाता है। जब भी मौका मिले जाप करो, शिव शिव जपो, और फिर प्रथम जारित प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो। और जिस दिन ये प्रकाश थोड़ा भी उत्पन्न हुआ, फिर काहे की थकान, काहे का दुख, आनंद है आनंद, और आनंद बिल्कुल परमानंद में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये ना सोचे कोई संसार में वो निष्क्रिय निकम्मा हो जाएगा, ना ना ना। इसी यजुर्वेद 40वें अध्याय में है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीव से मनुष्य को 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। वो सारे मंत्र जो है उपनिषदों में है, इसलिए हमने उनको यहाँ नहीं लिया। वेदों के बाद में जब उपनिषद का आख्यान आएगा तो मंत्र आपको सुनने को मिलेंगे। तो परित्य भूतान परित्य लोकान परित सर्वा प्रसोत्सश्च उपस्थायम प्रथम जाम तस्य आत्मान आत्मान अभिसम विशेष। ये जीव खूब भटकता है, नाना योनियों में भटकता है, नाना लोकों में भटकता है, दिशाओं प्रदिशाओं में भटकता है। जब तक तब तक भटकता है जब तक इसको इस संसार की निसारता का ज्ञान न हो जाए कि ये संसार जो है वो सारहीन है। तब वो सार वस्तु के लिए जो है अपने अंदर उस आत्मा में परमात्मा को ढूंढता है, ढूंढता है। और जब उसको ढूंढता है प्रकाश स्वरूप से, तो वो जो है प्रथम जारितस्य, जिसको पतंजलि ऋषि ने ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा कहा, वो प्रथमोत्पन्न शक्ति। उस परमात्मा की जब कोई और कोई चलता है सर्वप्रथम वही शक्ति उत्पन्न होती है। हठ योगियों ने उसको कुंडली जागरण कहा, योगी जिसको प्राण शक्ति का उत्थान कहते हैं। प्राण शक्ति जैसे उत्थान होती है वैसे ही ज्योत प्रकट होती है, चमक आती। उसी को तुम दैवी शक्ति कह लो, भगवती शक्ति कह लो, कुंडलनी शक्ति कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ, उसी के नाना नाम रख लिए हैं विद्वानों ने। उसका जो है फिर उसका सार है। पिछले मंत्र कहा गया था तदनुप्रेतम, उसके सहारे हो लो, उसकी उसको उसको पकड़ लो, उस पर सवार हो लो, उसी पीछे पीछे हो लो। फिर जो है वो इस आत्मा में उस परमात्मा को अपने सम्मुख कर लेता है, सम्यक्ता प्रकट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कितना ऊंचा मंत्र है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो शरीर है हमारा आपका, ये ये वास्तव में यज्ञशाला है। ये शरीर जो परमात्मा ने हमको दिया है यज्ञ करने के लिए दिया है, शुभ कर्मों के लिए। शुभ कर्मों के लिए ये जो है शरीर, मानव शरीर, ये यज्ञशाला है। बहुत सुंदर मंत्र है अगला, सुनिए आप लोग। सप्तऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्तरक्षन्ति सद्म प्रमादम् सप्तापा सप्तो लोकमीयु तत्र जाग्रतो असप्नजो सत्य सदो च देवो। कि जो है सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीरे, इस शरीर में सप्तऋषि यजन कर रहे हैं। सप्तऋषि अध्यात्म ब्रह्मांड में हमने सप्तऋषि सब रखे, अध्यात्म में सप्तऋषि बताया कि सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीरे, प्रतिहिता स्थापित हैं इस शरीर में, सप्तऋषि स्थापित हैं। सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीरे। और ऋषियों का काम क्या है? ज्ञान करना। क्या ज्ञान करना? उस आत्म तत्व का, परम तत्व का। हाँ, अब लोग सोचते परम तत्व फिर संसार क्या होगा, हम तो भूखा मर जाएंगे। अरे पहले मंत्र सुना चुके हैं। उस परम तत्व का जो ज्ञान करता है उसके ऐसा उसके पैरों में लौटते हैं, पैरों में। हम अपने ऋषियों का जीवन देखें, उनका उदाहरण देखें। हाँ, वो त्याग में भाव से रहते हैं, लेकिन उनके पास जो जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। उन ऋषियों क्यों कि जैसा पिता होगा वैसे पुत्र होगा।
कि हमारा पिता कैसा है, वो तो भस्म रमाया है, हाँ मृगछाला पहने है, कुछ है ही नहीं, खुली चट्टान में बैठा है पर्वत पर। और है कैसा, अब डरता नहीं, हाँ अब डरता नहीं, चाहे जो कुछ मांग लो, सभी उसी से मांगते हैं। ऐसे ही हमारे ऋषि हैं जो उनके सच्चे सपुत्र हैं, कि वो कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, घास फूस, मतलब बहुत त्याग में जीवन, लेकिन उनके पास आपको सब कुछ मिल सकता है। हम्म, हाँ, आपको शायद कहानी सुना चुके हैं, फिर सुन लीजिए थोड़ा सा, कि कबीर कहानी है, कबीर जो कभी इतिहास में हुए, सब लोग कबीर के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। कबीर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। कबीर हुए काशी में रहे। कोई बता सकता है उस समय काशी का राजा कौन था? ऐसे सब राजा महाराजे सब नष्ट हो जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं। नाम जो है ईश्वर के पुत्र का होता है, ईश्वर के भक्त का होता है। कबीर को पता नहीं कब तक लोग जानते रहेंगे। कब कपिल मुनि हुए थे सांख्य रचिता आदि विद्वान, आज भी हम नाम लेते हैं। तो उन कबीर के पास जो है गुरु गोरखनाथ पहुंचे। उनको गुरु गोरखनाथ बहुत तेज तर्राट संत थे, पूरा काफिला लेकर के चलते थे। और जो कोई पाखंडी आडंबरी मिला, उससे पहले शास्त्रार्थ करते थे, फिर वो जहां जवाब नहीं दे पाता था, वो कहते चल चला बन हमारा। और उसको महंत को भी और उसके शिष्यों सबको मोड़ लेते थे, सब चेला बनो हमारे, हम जैसे होता है वैसे भजन करो। ऐसे थे गुरु गोरखनाथ। जिनकी पीठ है गोरखनाथ, योगी आदित्यनाथ जिनके परंपरा में आते हैं। तो गुरु गोरखनाथ भाई तो गुरु ही थे, संत थे। तो उनको रामानंद का पता चला कि ये भी पता नहीं कैसा पंडित है, क्या करता है। तो चलो पूरा अपना जो है खबर भेज दी रामानंद को कि गुरु गोरखनाथ थोड़ा दिन आएंगे। और रामानंद जानते थे गुरु गोरखनाथ कैसे। तो गुरु गोरखनाथ सोचा अब हमको भी उनका चेला बनना पड़ेगा, और ये जितने हमारे चेले हैं ये इनको भी बनना पड़ेगा, कोई और तरकीब ही नहीं। तो बड़ा सज्जन महात्मा थे, बड़ा परेशान। अब परेशानी तो चेहरे पे झलक जाती ना। लोग पूछे गुरु जी कुछ परेशान लग रहे हो, कि नहीं नहीं कुछ नहीं। कबीर ने भी देखा। कबीर ने कहा गुरु जी बताओ क्या बात है। कहने कोई नहीं बात, तुमने कबीर कबीरा क्या करेगा। कबीरा तो बहुत आगे बढ़ गया, हाँ ऋषि बन गया था। तो उन्होंने कहा अरे गुरु जी बताओ। तो ज्यादा जिद की, तो उन्होंने कहा चलो बता दो क्या बात है, जो होना है तो होना है, इसको इसको भी क्या उत्सुकता रहे। तो पूरी किस्सा बताया कि ऐसा ऐसा होगा कबीर। तो कोई बात नहीं, कबीर को तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं था, बाहर ही बैठे भजन करते थे, वो चरखा चलाते रहते थे, सूत काटते रहते। कि पहले तो हमसे मुकाबला होगा ना, तुम लोग तो बाद में तुम आपसे मिलेंगे, तो आने दो। अब वो आए भैया गुरु गोरखनाथ, और वो त्रिशूल गाड़ दिया अलख निरंजन। और त्रिशूल की नोक पर वो बैठे, सिद्धियां थी उनके पास। अब के कहाँ वो रामानंद है, बड़ी कड़क आवाज। तो कबीर ने देखा, कबीर तो अपने झप्पन डाले भजन किया करते थे, हाँ अंतर्मुखी रहते थे। चरखा अपने आप चलता था, हाँ ऐसे ही कबीर की तरह भजन करना चाहिए। जो हमारे दैनिक कार्य हैं वो तो अपने आप होते रहते हैं, हमारे अभ्यास में है, भजन करो, देखो कितनी जल्दी। तो वो जो है कबीर ने देखा, अरे ये है। तो कबीर को भी सिद्धियां थी। कबीर ने अपनी गुल्ली वही धागे वाली फेंक दी ऊपर, वो धागा बिल्कुल आसमान में सीधा हो गया, तन गया। और उस धागे के ऊपर कबीर बैठे, कहे हाँ बताओ क्या चाहिए। तो आवाज आए गुरु गोरखनाथ, दिखाई कोई नहीं पड़े। फिर वो कबीर बोले बताइए, बोलिए क्या बात है।
तो उनको लगा कोई ऊपर से बोल रहा, तो वैसे देखे तो उनके बहुत ऊंचा पर वो बैठे, उन्होंने कह रहे ये तो बड़ा सिद्ध है, हमसे बहुत बड़ा। उन्होंने चेलों से कहा चलो अब यहाँ को डालने के लिए, चलो यहाँ से। कबीर ने सोचा अरे गुरु गोरखनाथ संत थे, वो भी गोरखनाथ भी थोड़े नीचे स्तर के थे, कबीर बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए थे, परमहंस बन गए थे। तो कबीर ने फौरन जो है अपना धागा वागा समेटा, दौड़ के जो है गुरु गोरखनाथ के पैर पकड़ लिए। हाँ, ऐसे होते हैं निर्मल स्वभाव के, कोई अहंकार थोड़ा ही है। गोरखनाथ तो हार मान लिए थे, लेकिन कबीर सोचा कि अरे कोई महात्मा आया है, बिना सेवा के लिए चला जाए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, पर दया करो, और आप ऐसे कैसे चले जाएं, कुछ तो सेवा का मौका दो। अब गोरखनाथ तो वो तो ढीले पड़ गए थे, उन्होंने कहा ठीक है कबीर। तो वो पूरा एक फौज जैसी लेके चलते थे गोरखनाथ। फिर कबीर ने अपनी सिद्धियों को प्रेरित किया, इतनी सेवा हुई, इतनी सेवा हुई, गुरु गोरखनाथ जो है बहुत गदगद हो गए, कहा ऐसी सेवा तो कबीर किसी ने की ही नहीं आज तक। ये होता है कि जैसा परमात्मा वैसा उसका भक्त, जैसा पिता वैसा पुत्र। कबीर देखो पुत्र थे। ऐसे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब राम गए तो कुछ नहीं, और जब भरत गए पूरी चतुरंगी सेना लेकर के, वो खातिर हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी सेना, पूरा राजपाट सब कहा, वाह इतनी व्यवस्था यहाँ कहां से आई। तो ये होता है कि सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीरे सप्तरक्षं सद्म प्रमादम। इस शरीर में 7 ऋषि स्थापित स्थित। कौन से 7 ऋषि हैं देखो, ऋषि का मतलब होता है ज्ञान करना। कि जो है ये जो है हमारा जो मानव शरीर है, ये क्या है, यज्ञशाला है। हे मनुष्य, ईश्वर ने तुम्हें जो शरीर दिया है वो भगवान का यजन करने के लिए दिया है। ये शरीर एक पवित्र यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में बैठे 7 ऋषि यजन कर रहे हैं, भगवान का यजन कर रहे हैं, भगवान का यजन। हाँ, देवी देवता नहीं, भगवान का यजन। सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीर है। कैसे यजन कर रहे हैं देखो, कौन से ऋषि हैं 7 की, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि, ये 7 ऋषि हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि, ऐसे समझ लो 60 में। तो आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, जिह्वा बोल रही है, स्वाद ले रही है, नाड़ी बोल रही है, जिह्वा स्वाद ले रही है। ये सब जो है अपनी इस ज्ञान क्रिया के द्वारा कि जो है देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और मन मनन कर रहा है। बुद्धि बुद्धि जो है अवधारण कर रही है। अवधारण मतलब मन में विचार उसको निश्चयात्मक कर रही है, ये ठीक, ये सही है। अपनी इन ज्ञान क्रियाओं से उस भगवान का यजन कर रहे हैं। सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीर, यह ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि, ये 7 ऋषि हैं, ये भगवान के यजन करने के लिए ये रखे गए। इसमें ये मानव शरीर पवित्र यज्ञशाला है। सप्तरक्षन्ति सद्म प्रमादम। इस यज्ञशाला में, सद्म यज्ञशाला में इन 7 ऋषियों की 7 प्राण रक्षा कर रहे हैं। सबके साथ एक एक प्राण लगा हुआ है जिनकी रक्षा कर रहा है। सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीरे सप्तरक्षन्ति सद्म प्रमादम। इस यज्ञशाला की अप्रमाद, प्रमाद रहित होकर रक्षा कर रहे हैं। प्रमाद होकर, कभी जो है
इनको आलस्य नहीं आता। निरंतर यज्ञ चल रहा है। हाँ, ये जब तक मतलब हमेशा जो है वाणी कुछ बोलती रहती है, कान कुछ सुनते रहते हैं, नाक सूंघती रहती है, त्वचा स्पर्श करती रहती है, जीवा रस लेती रहती है। हाँ? ये सब क्या है, चलती रहती है जब तक जीवन है, बराबर चलती रहती है। कभी बंद होती है नहीं। मन जो है वो मनन करता रहता है, बुद्धि जो है अवधारण करती रहती है। ये निरंतर यज्ञ चलता रहता है। सप्ताह सप्तो लोक में युग कि जो है जागृत स्वप्न में तो सब होता है, फिर सुसुप्त में तो सब ज्ञान प्रवाह बंद हो जाते हैं। तो मंत्र कहता, वेद कहता, क्या फिर ये यज्ञ बंद हो जाता है? क्या ये यज्ञशाला जो है इसमें काम बंद हो जाता है? कि जो है ये यज्ञ जो है सुसुप्ति में ये समस्त ज्ञान प्रवाह जब लीन हो जाते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तब भी ये यज्ञ भंग नहीं होता। हाँ, तब भी दो देव जागते रहते हैं, इस यज्ञशाला की रक्षा करते रहते हैं। हाँ, दो देव। कौन दो देव? प्राण और आत्म चेतन। गहरी नींद में चले जाओ, प्राण तो चलता ही रहता, हमारी सांस तो चलती रहती है ना। और चेतना भी, कोई निश्चेतन तो हो नहीं जाता है मन शरीर, चेतना भी बनी रहती है। और पहले मैं मानव चेतना में बता चुका हूं, चेतो मुक्त हो जाता है, उस चेतना में सुसुप्ति का आनंद रहता है। तो ये जो है जब सुसुप्ति में समस्त ज्ञान प्रवाह लीन हो जाते हैं, तब भी दो देव जागते रहते हैं, आत्मचेतन और प्राण। और ये जो है सदैव यज्ञ चलता रहता है। जब तक जीवन है तब तक ये यज्ञ चलता रहता है। 100 वर्ष तक जीता है तो 100 वर्ष तक चलता है, 100 से ऊपर चले तब भी यज्ञ चलता रहता है। ये यज्ञ जो है निरंतर चलता रहता है। और इस यज्ञ को ये ज्ञान मतलब जो है चेतना और प्राण, प्राण मतलब कर्म और चेतना मतलब ज्ञान, ज्ञान और कर्म से चलने वाले ये दोनों देव इस यज्ञ को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार ये यज्ञ बराबर चलता रहता है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है। ये मानव शरीर यज्ञशाला है, देखो कैसा सुंदर वर्णन है। लेकिन सोचने की बात है कि हम क्या इस शरीर को, मानव शरीर को यज्ञशाला की भांति पवित्र रखते हैं? लौकिक जीवन में यज्ञशाला बनाई जाती है, देखो कितना उसका ख्याल रखा जाता है। कोई गंदा संदा आदमी ना घुस जाए, जूता चप्पल बाहर उतारो, हाथ पैर धो के ही उसमें घुस सकते हो। हाँ, लेकिन क्या हम अपने इस मानव शरीर को इस तरह पवित्र रखते हैं? क्या जो है ये सप्त ऋषि जो है, ये जो अंदर के 7 ऋषि बताए गए, ये भगवत भजन करते हैं या भगवत भजन छोड़कर कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो जाते हैं? ये सोचने की बात है। सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सद्म प्रमादम सप्तापा सप्तो लोकमयो तत्र जागृतो असप्नजो सत्र सदो च देव। भगवान ने जो मानव शरीर दिया है ये यज्ञशाला है, हमको इसे यज्ञशाला की भांति पवित्र रखना चाहिए। हमारे जो ज्ञान प्रवाह है उनको जो है उसमें हमेशा पवित्र विचार रखना चाहिए, यज्ञ की भांति जीवन होना चाहिए। है? ये हमको विचार करने की जरूरत है कि ज्ञान प्रवाह क्या वाकई जो है ज्ञान की तरफ रहते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवत भजन करते हैं, या जो है विषय विकारों के चिंतन में पढ़कर ये हमारे ऋषि भ्रष्ट तो नहीं हो जाते हैं? ये प्रश्न है, अपना अपना सोचो सब लोग। भाई कितनी भ्रष्टता में रहते हैं ऋषि, कितने जो है भगवत जन में रहते हैं। वेदानुकूल आचरण, वेदानुकूल जीवन यापन, ये भगवत भजन है। और कुटिलता, पाप आचरण, दुराचरण,
ये जो है ये भ्रष्टता है, होता तो नहीं है। सातों ऋषियों के द्वारा ही, सातों ज्ञान प्रवाहों के द्वारा ही। हाँ, ऐसे हमको जीवन जीना चाहिए। और अब जो है यजुर्वेद का आख्यान बस यही एक मंत्र और है, समाप्त करते हैं कि वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये 8वां मंत्र है, इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है। सुनो भाई। सपर्गाचुक्रम कायमव्रण मस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभूषयम्भु यथा तथ्योर्थान् वेदात्ततिभ्यासमाभ्य। मंत्र थोड़ा कठिन है, बड़े अभ्यास से याद किया सीखा। हाँ, सब धैर्य पूर्वक के सब वेद ज्ञान बहुत धैर्य पूर्वक, जितना धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे उतना ही आनंदित होंगे, उतना ही समझ में आएगा। हाँ, तो परमात्मा कैसा सपर्यगात, ये मंत्र जो है इसके ऋषि दीर्घतमा है, देवता आत्मा और छंद जगती है कि सपर्यगात, वह जो है परमेश्वर सब जगह गया हुआ है। वह परमेश्वर दीप्तमान रूप से शरीर रहित होकर व्रण छिद्र घाव स्नायु रहित सर्वथा शुद्ध पाप से भी सर्वथा छूटा होकर सब जगह पहुंचा हुआ, सब और व्यापा हुआ, वो क्रांतदर्शी सर्वथा सबके मनों का स्वामी, सबका परिभोग करने वाला, सबसे ऊंचा स्वयं विद्यमान अजन्मा परमेश्वर अपनी अपनी सनातन प्रजा के लिए शाश्वत काल से सभी अर्थों को, वेद ज्ञान ऐश्वर्य कर्म फल आज सब पदार्थों को ठीक ठाक यथावत पूर्ण न्याय के साथ विधान करता है, रचता है, देता है। इसका भावार्थ है। अब जरा इस पर चर्चा करते हैं मंत्र पर। किस सब पर्यगात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। सब जगह पहुंचा हुआ। अब हम विचार करें, जिनकी हम पूजा करते हैं वो सब जगह पहुंचे हुए हैं, फिर वही कहोगे लीला है, भगवान की लीला है। अरे लीला में क्या होता है? प्रश्न का उत्तर नहीं, लीला। उस लीला में पिता की मौत हो गई, सब जगह होता तो अयोध्या में भी रहता है, वन में भी रहता। वो श्राप था, वरदान था। इन लीला श्राप वरदान हटा दो, फिर पुराणों में बात करो। एक मिनट नहीं रुकेगा ज्ञान। विद्वानों को चाहिए कि वो वेदांत पढ़े, वेद पढ़े, सब पढ़ेगा। पहले ही नंबर पहले परमात्मा स्वरूप है कि सब वो सब जगह है। कोई भी शरीरधारी सब जगह पहुंचा हुआ नहीं हो सकता, चाहे कितना बड़ा तपेश्वरी महात्मा महापुरुष हो। शरीर तो एक देशी होता है, जिसका जन्म है वो शरीरधारी है। शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकता। महान योगी संत हो सकता है, उसके सानिध्य से तमाम लोग उन्नत कर सकते हैं उसके जीवन काल में। बाद में संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती है। उसको क्या पता है कि वो कैसा था। वर्तमान में कोई होगा मार्ग दिखाने वाला, ठीक, तो कुछ उन्नत का, भले वो थोड़ा कम ज्ञानी हो, लेकिन काम तो शेष चलेगा। हम कैसे समझ सकते हैं कि शंकराचार्य क्या मनोस्थित, उनके जो उनका साहित्य उसको पढ़ने के लिए भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। किसी योगी की जरूरत पड़ेगी, या फिर बहुत कठोरता से हमारा मन हो, भजन ध्यान हो। तो सब पर रहेगा, तो सब जगह पहुंचा हुआ है। शुक्रम दैदीप्यमान है, शुक्रम। शुक्र तारा होता कैसा चमकता है, ऐसे दैदीप्यमान है। सब पर रहेगा शुक्रम अकायम, काया रहित है। कायम मतलब काया रहित। अव्रणम, व्रण मतलब छिद्र घाव, जैसे हमारे आप मुंह में, जैसे मुंह है घाव है, समझ लो फाड़ दिया गया,
यहाँ कहीं फाड़ दी गई, ये नाक दो छेद हैं, त्वचा में छेद हैं, तो पूरे शरीर में क्या है? छेद हैं, घाव हैं। सपर्यगात शुक्रम ददीप्यमान, अखंड प्रकाश स्वरूप, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को कहा जाता है शुक्रम। वो जो है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाला है, ऐसा कहते हैं। अकायम, काया रहित। सपर्यगात शुक्रम कायम अस्नाविरम, जब काया नहीं तो नसनाड़ी कहाँ होगी? जब शरीर है नहीं तो नसनाड़ी कहाँ होगा? छेद, घाव छेद कहाँ होंगे? है सोचने वाली बात कि सपर्यगात शुक्रम उदय दीप्यमान है, कायम काया रहित है, अस्नाविरम शुद्धम, वो नितांत शुद्ध है, शुद्धता की चरम सीमा है ये कहा। अपाप विद्धम, पाप उसको छू नहीं सकते, वो परम पवित्र है। देखो सपर्यगात शुक्रम कायम ब्रह्म स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, दो शब्द हैं। तो अगर उसको हम भौतिक रूप में लेते हैं तो भौतिक रूप से वो परम पवित्र है, और अपाप विद्धम मानसिक रूप से वो पाप रहित है। क्यों? पाप कहाँ होते हैं? मन में, मन से ही पाप होते हैं, इसलिए मानसिक रूप से भी जो है बिल्कुल पवित्र है, पाप रहित। भौतिक रूप से वो पवित्र है, मानसिक रूप से वो पाप रहित है। सपर्यगात शुक्रम कायम ब्रह्म स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी। ये संसार उसकी कविता है, ये वेद ज्ञान उसकी कविता है। और कवि मतलब विद्वान, ज्ञानी और क्रांतदर्शी है, वर्तमान भूत भविष्य सबका दृष्टा है। मनीषी, सभी के मनों का वो स्वामी है, वही सभी के मनों को प्रेरणा देता है। हाँ, वही प्रेरक प्रभु है। कबीर मनीषी, सभी मनों का वो ईश है, स्वामी है। परिभु, इस संसार में जो है उस चारों तरफ से उसको लपेटे अपने में, परिभु चारों ओर से व्याप्त है। स्वयंभू, वो स्वयं से स्वयं है, उसको जन्मा है, कोई उसको उत्पन्न नहीं करता। स्वयंभू, शंभु, स्वयंभू का ही थोड़ा सा वैसा रूप जो है वो सरल रूप शंभु है। शंभु, शंभु मतलब स्वयंभू, वो स्वयं से स्वयं है, कोई उसको उत्पन्न नहीं करता, पैदा नहीं करता है। परिभू स्वयंभू, यथा तथ्योर्थान वैदिक शाश्वतीभ्यास समाभ्यास, शाश्वत काल से, अनंत काल से, आदि काल से, यथा तथ्योर्थान, जहां पर जो जरूरत है, कहां पर क्या आवश्यकता है, किसको क्या चाहिए। अरे पत्थर के अंदर कीड़ा, इसको कौन खाना देता है? हाँ, कि कहां क्या चाहिए, रचना पालन संहार, यथा तथ्योर्थान वेदात, वो जो है वो विधान करता है, रचता है। शाश्वतीभ्या समाभ्या, यथा तथ्योर्थान, यथा तथ्योर्थ मतलब ठीक प्रकार से, सभी अर्थों का, वेद ज्ञान का, ऐश्वर्य का, कर्म फलादि सबका, वह जो है सभी पदार्थों का जो है वो ठीक ठाक यथावत पूर्ण न्याय से, हाँ पूर्ण न्याय से, ये नहीं कि वो दया ऐसे थोड़े करता है, न्याय ही उसकी दया है। अगर वो जो है कुकर्म को जो है अच्छा फल दे देगा तो फिर तो अन्याय हो जाएगा। कुकर्म का फल कुकर्म में दंड ही मिलना है, और सत्कर्म का फल सुख ही मिलना है। यही उसकी दया है कि सबके साथ न्याय करता है। यथा तत्वर्थान वेदात शाश्वती व्यास, ऐसा परमात्मा है। सपर्यगा शुक्रम कायम ब्रह्मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान वेदी शाश्वती व्यासनाथ। ऐसे परमात्मा के लक्षण है, मिलान कर लो। क्यों दिमाग में जो है इतना पूर्वाग्रह भरे हो भाई?
सत्य को समझो, समझने का प्रयत्न करो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। शुक्रम है सपदगा, शुक्रम कायम काया रहित है। हम जो देखते हैं उस विराट पुरुष का वर्णन है, पुराणकारों ने उसको खूब घुमाया फिराया। हम्म हम्म अब यही समाप्त किया जाए, बहुत हो गया। जय शिव। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः भक्तिं विधे। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जहाँ हमारे जो है विद्वान योगी महात्मा ऋषि गए हैं, और मेरे अंदर जो कुटिलताएं हैं, जुहराण, जुहराण में कुटिलता, पाप कर्म, उनसे जो है मेरा युद्ध कराकर उनको हमसे पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत्, पश्येम सर्दा शतम् जीवेम सर्दा शतम् शृणुयाम सर्दा शतम् प्रब्रवाम सर्दा शतम् अदीनां श्याम सर्दा शतम् भूयश्च सर्दा शतात्। इस विराट पुरुष की आंख पूर्व दिशा में सूर्य देवों के हित में दीप्यमान हो रहा है। उस विराट पुरुष सविता देव की कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, इससे भी अधिक जिए, इसी प्रकार से। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। हाँ, ये जो सत्संग है, जो वैदिक ज्ञान है, घर घर में फैले, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, बहुत पुण्य का काम है। इसलिए इस वीडियो को अपने सब इष्ट मित्रों में सब जगह फैलाएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराएं। ऐसे फैलेगा। आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमको कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख न हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री